टू चैनल। तो कैसे हो आप सभी साथी, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम कराने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। टॉपिक क्या है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस पैट हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां से क्या है आपको यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा। देख लेंगे कैसे कैसे सवाल आपको इस टॉपिक से बनते हैं। कि पहला सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब साहित्य अकादमी पुरस्कार अब कितनी भाषाओं में दिया है, तो अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई। सवाल बनेगा तो कितनी भाषाओं में घोषणा करी, तो कितने घोषणा कर रखी है, तो 24 भाषाओं में देने की घोषणा करी है साहित्य अकादमी पुरस्कार की। फिर बात कर लेंगे और फैक्ट क्या क्या बनेंगे। अब जब 2023 में किस किस को दिया जाएगा, कौन कौन चुने गए, तो साहित्य में तो 9 कविताओं संग्रह को, 6 उपन्यास और 5 कहानी संग्रह। 5 क्या है, 5 कहानी को और 3 निबंध को। 3 क्या हो गए निबंध और 1 आलोचना इसमें शामिल है। इन्हें क्या करा जाएगा, ये तो साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा 2023 में। घोषणा कर दी कितनी भाषाओं में दिया जाएगा, तो 24 भाषाओं में दिया जाएगा। अब इसमें मिलता क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो मिलता है ताम्रपत्र, क्या मिलेगा, एक तो ताम्रपत्र मिलता है उक्त पट्टिका, एक शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए की नगद राशि। 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है किसके तहत, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत ये दिए जाते हैं। फिर अगले देख लेंगे और क्या क्या सवाल बनते हैं, और क्या क्या सवाल बनते हैं। अभी वो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये 1954 में क्या किया गया था, तो स्थापित कर दिया गया था। यह एक साहित्यिक सम्मान है, ठीक है, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ये जो दिया जाएगा ये मान्यता जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उसे जो मान्यता प्राप्त है, यानी कि दिया जाता है। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है, ठीक है। अब भाषा कितनी है, भारत के संविधान की भाषा कितनी है, तो 22 भाषाओं के अलावा 2 अलग में भी दी जाता है। टोटल कितनी भाषा की बात करेंगे, टोटल कितनी भाषा में दिया जाएगा, तो टोटल 24 भाषा में दिया जाएगा। टोटल 24 भाषा में 22 तो वे होगी जो संविधान में है, 2 अलग है। कौन कौन सी, एक तो अंग्रेजी और एक राजस्थानी। कौन कौन सी है, एक तो इंग्लिश है और एक राजस्थानी है। ये अलग भाषा में भी इन्हें दिया जाता है, ठीक है। साहित्य पुरस्कार बात करते हैं, जो साहित्य पुरस्कार है ये दूसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार है। किसके बाद है, तो वो देख लेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सबसे पहले सवाल बन जाएगा, तो पहला बड़ा कौन सा पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। दूसरे नंबर का कौन सा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, तो इसकी स्थापना मैंने बताई थी, तो कब हुई थी, 1954 में, ठीक है। कब किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के एक सम्मान है और साहित्य अकादमी द्वारा ही क्या किया जाएगा, ये तो प्रदान किया जाएगा। अब भाषाएं भी आपको पता होना चाहिए। जो 22 भाषाएं संविधान में है उनमें प्लस 2 भाषाएं अलग है। टोटल कितनी भाषाएं, तो 24 भाषाएं हो जाएगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा नंबर का, तो दूसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार है। अब इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए, तो 1954 में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है कि भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य को मान्यता देने और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इस पुरस्कार को क्या करा, आयोजित किया गया है। यानी कि फिर इस पुरस्कार की राशि कितनी, वर्तमान में पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे नकद, और 1 ताम्रपत्र और 1 शॉल प्रदान किया जाएगा। कुछ इस तरह से मिलता है, ये इसका लोगो है, मतलब ये इसका वो दे रखा है आपको, पिक्चर दी गई है, इस तरह का साहित्य पुरस्कार होता है। पुरस्कार के लिए जो पुस्तक है, जो योगदान दी जाएगी, पात्रता, जो मानदंड देख लेंगे, इसके क्या क्या फैक्ट बनेंगे, फैक्ट देख लेंगे क्या क्या। तो इसकी जो अभी कविताएं हैं, जैसे पुरस्कार के लिए विचार की जाने वाली पुस्तक अलग अलग भाषाओं में लिखी जाएगी, कुछ कहानियां लिखी जाएगी, कुछ आलोचक तत्व अलग अलग लिखे जाएंगे। तो उसमें क्या करते हैं, तो दिए जाते हैं। और ये भी पता होना चाहिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिए जाएंगे, वो भारत का नागरिक हो उसे दिए जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार।
और एक चीज और बनेगी तो ये देख लेंगे, तो किसे दिए जाएंगे, तो ये उसे ही मिलेंगे जो भारत का नागरिक होगा। किसे मिलेंगे, ये उसे ही मिलेंगे जो भारत का नागरिक होगा। एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे मिल चुका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। तो जिस लेखक को पहले पुरस्कार मिल चुका उसे फिर से यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, केवल अनुवाद पुरस्कार को छोड़ के। अगला देख लेंगे और क्या फैक्ट बनेंगे। तो ये जो फैक्ट है ये कब दिया जाएगा, तो ये हर साल मिलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। कुछ प्रमुख हिंदी भाषा विजेता में जिन्हें मिला ये देख लेंगे कौन कौन से। ठीक है, हिंदी भाषा में भी दिया जाएगा, भी देख लेंगे किस किसे मिला। तो हिंदी भाषा में किसे मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस सन में दिया गया, तो पता होना चाहिए 1955 में। किसके लिए, तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर अजय अगे को भी मिला था, तो 1964 में मिला था आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, आंगन के पार द्वार के लिए। फिर नासिरा शर्मा को मिला था, नासिरा शर्मा का भी आपको पता होना चाहिए 2016 में परिजात के लिए दिया गया है। फिर और देख लेंगे। ठीक है, जो ये आपके टॉपिक है किसको किससे मिला पुरस्कार, किसको किसके लिए पुरस्कार दिया गया, ये एक ऐसा टॉपिक है कोई भी एग्जाम में, जैसे आपका यूपीएसआई हो जाए, सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, मतलब जो भी एग्जाम आपके हो उसमें यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने एग्जाम की दृष्टि से देख सकते हैं कि किसे किसे ये आपके मिला। जैसे ये दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को किसके लिए मिला है, तो हिमतरंगिणी कविता के लिए। कब मिला, तो 1955 में मिला। वासुदेव शरण अग्रवाल को कब मिला है, तो संजीवनी। ठीक है, पद्मावत के लिए संजीव। फिर ये देख लेंगे कि ये आपके दिए गए हैं कोई भी एग्जाम। सुमित्रा नंदन पंत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो कब है, 1960 में मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। तो किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए, ये इसकी एक कविता है। ठीक है, आगे देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हरिवंश राय बच्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो इसे कब मिला था, तो दो चट्टानों के लिए हरिवंश राय बच्चन को 1968 के तहत मिला था। भीष्म सानी तमस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1975 में मिला था भीष्म साहनी। ये इसका उपन्यास डायरेक्ट बन जाएगा कि तमस क्या है, तो उपन्यास है एक। और देख लेंगे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो, ये आपके सारे दिए गए हैं उपन्यास यहाँ पे आपको देखने के लिए। कोई भी एग्जाम, कैलाश वाजपेयी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हवा में हस्ताक्षर किसकी है, तो कैलाश वाजपेयी को कब मिला था, तो 2009 में। 2009 में 2019 की बात करेंगे तो नंद किशोर आचार्य को खिलते हुए अपने को कविता के लिए दिया गया है, ये दिए गए हैं। ठीक है, 2023 में किसी तो संजीव मुझे पहचानो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको कंप्लीट करा दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो भी आपके फैक्ट होंगे वे आप वहां से देख सकते हैं किसी भी एग्जाम की, अगर जो आप तैयारी करें। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।